तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में बच्चों लोग हम देखने वाले हैं हमारा अलजेब्रा का रिवीजन लेक्चर। जो अलजेब्रा में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो हमारा अलजेब्रा के 4 लेसन है, जो कि हमारा फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरा लेसन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड लेसन है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हमारा लास्ट लेसन है प्रोबेबिलिटी। तो इन सारे चैप्टर का सबसे पहले हम लोग बेसिक देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों लोग इस सीरीज में हम लोग लेके आए हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और लास्ट में हो गया हमारे हॉट्स क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे अपने आज के लेक्चर को। तो हमारा सबसे पहला लेक्चर है रिवीजन लेक्चर 1 अलजेब्रा ऑल टॉपिक्स बेसिक। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन in 2 variables। देखो बच्चों, ये वाला टॉपिक क्या कहते हैं हमसे, सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। किसी भी अलजेब्रा में किसी भी टॉपिक को सॉल्व करते वक्त आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, उस टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में क्या बेसिक है आपका, उसके बाद इस टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूले आपको स्टडी करने और उन फॉर्मूला के बेस्ड आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों, द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी कि जिस इक्वेशन में आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 1 होगा, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। और जिस लीनियर इक्वेशन में आपके 2 वेरिएबल्स हो गए, उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके बच्चों, तो देखिए जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो 99% हमें इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो हमारा x है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। x और y को हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। a को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, b को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y और c को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, यानी कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये क्या होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा x और y हो गए वेरिएबल्स, a को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, b को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y और c को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी इक्वेशन को अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होना हो तो उसे क्या करना होगा बच्चों लोग, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा हमारा, the equation must contain 2 variables। the equation must contain 2 variables। ओके, उसके बाद सेकेंड होगा बच्चों आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू 1। और जो हमारा थर्ड कंडीशन होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट बी 0। यानी कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 3 कंडीशंस आपके सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, आपका दिया हुआ इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, हमारे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। उसके बाद इन दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए बच्चों लोग, 1 होना चाहिए मैक्सिमम। और उसके बाद ये जो हमारे वेरिएबल्स है इनका जो कोएफिशिएंट है आपका, इसका वैल्यू अदर देन 0 होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक आपको इक्वेशन दिया जाएगा और उसको उसके बेसिस पे आपको पूछा जाएगा कि
ये वाला इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं, या फिर राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारा इसका जो नेक्स्ट बेसिक है इस चैप्टर का, जो कि है हमारा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें का हमारा सेकंड टॉपिक है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। इस मेथड से हमें क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। और इसमें भी आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम से बाकी के प्रॉब्लम्स आपके एलिमिनेट किए हैं। यानी कि इस टाइप में आपको कैसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, देखिए बच्चों, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 22। इसके बाद होगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो अभी इस तरीके के दो इक्वेशन देके आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई, या फिर सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? यस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया आपके वेरिएबल्स, राइट हैंड साइड में क्या हो गया हमारे कांस्टेंट नंबर्स। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन को ठीक से ऑब्जर्वेशन करके हमें क्या करना है, टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बच्चों लोग, यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है 7, वो इक्वेशन 2 में किसका कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है। और उसके बाद इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है 5, वो इक्वेशन 2 में किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। यानी कि आपके कोएफिशिएंट अल्टरनेटिवली इक्वल है। जब भी आपके कोएफिशिएंट अल्टरनेटिवली इक्वल होंगे तो आपको क्या करना होता है, इक्वेशन 1 और 2 का एक बार एडिशन करना होता है, और इक्वेशन 1 और 2 का एक बार सब्ट्रैक्शन करना होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 22। सेकेंड इक्वेशन क्या आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 14। एडिशन यानी कि प्लस साइन होगा, 7x प्लस 5x 12x प्लस 5y प्लस 7y 12y, 22 प्लस 14 36। लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों हमारा 12, तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस y इज इक्वल्स टू 36 इंटू 12, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया हमारे डिवाइड बाय 12। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 36 अपॉन 12, 12 वन जा 12, 3 जा 36। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों हमारा 3। उसके बाद क्या करना है हमें, अभी x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1, ग्रेटर इक्वेशन में से स्मॉलर इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारा ग्रेटर इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वन, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 22। और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है बच्चों हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 14। तो सब्ट्रैक्शन करते हो तो हम लोग साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 7x माइनस 5x क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 2x, 5y माइनस 7y सब्ट्रैक्शन इज माइनस 2y, ग्रेटर नंबर का साइन, इज इक्वल्स टू 22 माइनस 14 सब्ट्रैक्शन इज 8। लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कॉमन निकलेगा आपका, 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा बच्चों हमारा डिवाइड बाई 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू होगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 वन जा 2, 4 जा 8। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा। तो इस तरीके से आपको ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। जब भी आपके कोएफिशिएंट्स अल्टरनेटिवली इक्वल होंगे तब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, जिससे कि आपको मिलेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू।
अगर सिर्फ आपको x प्लस वाई पूछा जाता है तो आपको इक्वेशन का एडिशन करना है, और जब आपको x माइनस वाई का वैल्यू पूछा जाएगा तब आपको क्या करना है, इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करना है। और इसके बाद भी अगर आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और y हो गए तो आपको बाद में क्या करना है, इसे इक्वेशन 3 कह देना है, इसे इक्वेशन 4 कहना है, और इक्वेशन 3 और 4 का एक बार एडिशन करके आपको x एंड y के वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो ये वाला टाइप के ऊपर आपको x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके बाद है बच्चों हमारा ग्राफिकल मेथड। इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा वो है आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में बच्चों लोग हमें ध्यान देना है, इफ a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 are the two linear equations in standard form. Then जब आपके दो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तब आपको उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक चार्ट दिया हुआ है, वो है हमारा यहाँ पे है कंडीशन और यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तो आपके लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तब आपके लीनियर इक्वेशन को क्या होगा बच्चों लोग, यूनिक सॉल्यूशन। और जब आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के इज नॉट इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2 के तो आपके इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन हो गए, नो सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तब आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसका कंपैरिजन आपको करना है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 के साथ, और आपको a1 b1 और c1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन है उसका आपको क्या करना है बच्चों लोग, कंपैरिजन करना है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 के साथ, और आपको a2 b2 और c2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आपको a1 अपॉन a2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बाद b1 अपॉन b2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर दोनों रेशियो इक्वल आते हैं तभी आपको c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपके तीनों रेशियोज अगर इक्वल आए तो आपके लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर आपके पहले दो रेशियोज अनइक्वल आते हैं तो आपके लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस हो गए, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपके फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल और लास्ट वाला रेशियो अनइक्वल आता होगा तो आपके लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस हो गए, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, जल्दी से इसमें कॉपी कर देना। तो इसके बाद है बच्चों हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू टू वर्टिकल बार्स और टू वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट। अगर मेरे पास चार नंबर्स है 1 2 3 4 और इन चार नंबर्स का अगर मैंने टू वर्टिकल बार्स में अरेंजमेंट किया 1 2 3 4 तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो डिटर्मिनेंट में ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसे हम लोग कहते हैं रोज, ये जो वर्टिकल लाइन से इसे हम लोग कहेंगे कॉलम्स।
तो इस डिटर्मिनेंट में आपके 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है 2/2 है। और ये ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस डिटर्मिनेंट में। तो 2 2 जा कितने एलिमेंट्स है आपके 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 4 भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस साइन होगा बीच में, उसके बाद 3 इंटू 2, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। तो आपको डिटर्मिनेंट दिया जाएगा और डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने को कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका सीक्वेंस कैसे होगा, इस तरीके से पहले यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मिडल में माइनस साइन, उसके बाद इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो कभी कभी उन लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू देंगे, सपोज कि आपका यहाँ पे 2 3x 5 इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सपोज आपका है 18 और आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तब आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है, तो 5 इंटू 2 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18। तो 2 5 जा 10 माइनस 3 इंटू x 3x इज इक्वल्स टू 18। लाइक टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, तो ये 10 एज इट इज, प्लस 18 लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 3x को राइट में शिफ्ट किया तो प्लस 3x, 10 माइनस 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x इंटू 3 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो डिवाइड बाय 3, तो x का वैल्यू क्या है निकल के -8/3। तो डिटर्मिनेंट में ये दो पॉसिबिलिटीज है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एक तो ये लोग आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट देंगे और पूछा जाएगा आपको एक्सपांड कीजिए, या फिर डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू दिया जाएगा और डिटर्मिनेंट में जो एक नंबर है वहां उसकी जगह पे आपको वेरिएबल दिया जाएगा और उस वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, या फिर जीरो भी आ सकता है, तो इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। तो इसके बेस पे ही हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्रैमर्स रूल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या है, इफ a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2 are the two linear equations in standard form। अगर आपके दो लीनियर इक्वेशंस हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब आपको क्रैमर्स रूल से इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है डी यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो इक्वेशन 1 में x और y के कोएफिशिएंट क्या है आपके a1 b1, इक्वेशन 2 में x और y के कोएफिशिएंट क्या है आपके a2 b2। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ dx। तो dx का डिटरमिनेंट लिखते हो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना है, उस फर्स्ट कॉलम के जगह पे आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट नंबर्स c1 c2 और ये सेकंड कॉलम एज इट इज b1 b2। और उसके बाद आपको लिखना होता है dy। तो dy का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये d का फर्स्ट कॉलम एज इट इज a1 a2 और इस सेकंड कॉलम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म c1 c2। तो इसको एक्सपांड करना है तो d का वैल्यू मिलेगा, dx के डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया तो dx का वैल्यू मिलेगा, dy के डिटरमिनेंट को अगर आप लोग एक्सपांड करते हो तो आपको dy का वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद हमारा क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। इस फॉर्मूले से आपको x का वैल्यू मिलेगा एंड y इज इक्वल्स टू क्या होगा dy अपॉन d। इस फॉर्मूले से आपको y वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो क्रैमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको सिर्फ तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, राइट द लीनियर इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके लीनियर इक्वेशंस कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल वेरिएबल्स, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट टर्म्स। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद डी dx और dy इन तीन डिटर्मिनेंट लिख के इनको एक्सपांड करके आपको dx और dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये होगा हमारा सेकेंड स्टेप। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमें क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यानी कि x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d।
तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको डी एक्स और डी वाई तीनों के वैल्यूज देंगे और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अगर आपको एक्स फाइंड आउट करना हो तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी एक्स अपॉन डी। अगर हमें वाई फाइंड आउट करना हो तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी। इसके बाद सेकंड क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ डी या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई। तो आपको फिर डी एक्स डी वाई या फिर डी जो भी पूछा गया वो डिटर्मिनेंट आपको लिखना होगा, उसे एक्सपांड करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या फिर थर्ड केस में कैसे पूछा जाता है, आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल या फिर क्रैमर्स मेथड। तो आपको क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद डी एक्स डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है और लास्ट स्टेप में आपको फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का बेसिक। तो चैप्टर नंबर 1 में जितना भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारे। तो जल्दी से जल्दी आपको ये वाला